वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज़ दी है उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े। सदर मजलिस फ़क़ीहुल असर शेखुल हदीस व तफ़सीर उस्ताज़ुल उलमा वली कामिल हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरख्वास्ती साहिब दामद बरकातुहुल आलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत नमूना असलाफ पैकर अखलास हज़रत मौलाना पीर सैफुर रहमान दरख्वास्ती साहिब दामद बरकातुहुल आलिया दीगर मुअज़्ज़ज़ मुहतरम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों अजीज़ भाइयों बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना साहिबजादा रहमतुर रहमान दरख्वास्ती साहिब दामद बरकातुहुल आलिया की प्यार भरी पुरखुलूस दावत पे एक तवील सफर करके आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुँचाया और अल्लाह के हर काम में हिकमत है। मैं अगर लेट ना होता तो हजरत इतना अच्छा बयान न करते। जो हजरत ने बयान फरमाया है, अगर मुझे हजरत का डर ना होता तो वल्लाह ये कह रहा हूं कि इस बयान के बाद और बयान की जरूरत भी नहीं थी और इसको जारी रहना चाहिए था। मैंने तो आज देखा है भी हजरत तो सुर भी लगा लेते और खूबसूरत। चूंकि मैं रात सियालकोट में था, आप मेरी गाड़ी में देखें तकिया सिराना गाड़ी में ही है, रेस्ट हाउस मेरा गाड़ी है, लेकिन सोया नहीं हूं फिक्र से। तो बहरहाल वक्त चूंकि बहुत कम है, हजरत ने फरमाया भी बगैर तमहीद के तो कितनी देर तो आप हजरात बड़े खुश नसीब है। आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। क्यों? कि आपको हजरत मौका देते हैं, आप अल्लाह वालों की जियारत करते हैं। जिनको अल्लाह वालों की ज़ियारत करके खुशी होती है, जितनी होती है वो उतनी ऊंची सुभान अल्लाह का है। अभी भी आवाज नहीं आई है, बस आखिरी वक्त है, इसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। भाई मेरे मजमे में दो किस्म के आदमी नहीं बोलते,
उलमा के अलावा, इनसे तो माजरत अभी एडवांस है। एक जो गुंगा हो और दूसरा जड़ा रन मुरीद हो। बस जो बीवी का मुरीद है वो ना बोले, जो माँ का मुरीद है वो जरा जोर से बोले भाई। देखे अभी भी कुछ पीर भाई बैठे हैं, अगर मुझे हजरत इजाजत दे तो मैं जाके उसको उठा के खड़ा कर सकता हूं कि क्या तकलीफ है। ये सुभान अल्लाह बहुत बड़ा नारा है, इसमें बड़ी ताकत है, इसमें बड़ी इज्जत है, इसमें बड़ा वकार है, इसमें बड़ा रोब है, इसमें बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने राज की बातें रखी हैं। सुभान अल्लाह आदमी समझ ले कट जाएगा, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करेगा। ये कोई सुभान अल्लाह रिवाज नहीं है, ये कोई रस्म नहीं है, ये कोई खास दाद भी नहीं है, और हर किसी की जबान पे सुभान अल्लाह आता ही नहीं है। जिसको अल्लाह पसंद करता है उसकी जबान पे अपनी तारीफ को जारी कर देता है। और इस स्टेज पर और जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, मैं पहले भी कभी कभी कहा करता हूं, जब ये हजरात मेरे दाएं बाएं होते हैं तो दाएं बाएं अगर कोई अच्छा हो, ये मैं उलमा से दाद नहीं लेना चाहता क्योंकि इनको अल्लाह और उसके रसूल के नाम से इज्जत मिली है, ये बोलना तो हीन समझते हैं। हाँ आप भी बोले ना जरा पीछे से भाई। दाएं बाएं दाएं बाएं ये कोई मेरा शौक नहीं, ये नबी का भी शौक था। दाएं बाएं कोई हो ये फकत मेरा शौक नहीं, दाएं बाएं अच्छे होने चाहिए। मैं चाहता हूं अच्छे हूं, एक तरफ हजरत हैं एक तरफ हजरत हैं, फिर हैं भी दोनों भाई, तो तवज्जो रहे। दरमियान में मैं खुश हो रहा हूं कि मेरी सैडें मजबूत हैं। अरे मदीने में जाके देख, नबी की भी सैडें मजबूत हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे दाएं अच्छा ना हो बाएं अच्छा ना हो, मैं चाहता हूं मेरे दाएं भी अच्छा हो बाएं भी अच्छा हो, तो रौनक बढ़ जाती है। ये मेरी ख्वाहिश नहीं, ये तो नबी की भी ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ने नबी की ख्वाहिश को खत्म नहीं किया। अगर आप सुभान अल्लाह कहें, एक नुक्ता शुगर फ्री मेरी जबान पे आ गया है, वो बजान शुगर फ्री नुक्ता। मैं जितनी देर से आया हूं इंशाअल्लाह, बात लंबी की जाए तो लमकाई जाए तो लंबी हो जाती है। अरे आप में से सरदार भी बैठे होंगे, बड़े बड़े दोस्त आप बैठे हैं, सरकारी दोस्त भी बैठे होंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं, कितनी भी किसी से यारी क्यों ना हो किसी की, कोई अपने मकान पर अपने यार का नाम नहीं लिखता। अल्लाह करे मेरी कौम सियाणी थी पवे, इथे न दादे न खाजे। भाई कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि मेरी कोठी पर मैंने अपने दोस्त का नाम लिखा है, मैंने अपने घर में अपने दोस्त का नाम लिखा है। अरे ये दोस्ती निभाने वाला भी मुस्तफा है, घर मुस्तफा है, मुस्तफा का है, दरवाजे पे सिद्दीक का नाम भी लिखा हुआ है, उमर का नाम भी लिखा हुआ है। ये मैं कोई ख्याली बात नहीं कर रहा। अगर किसी की ख्वाहिश है हम जाके आंखों से देखें, मैं कभी हाथ खड़े करवाता नहीं हूं, लेकिन इस बात पे हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह मौका देगा मदीने जाने का। जब मदीने पहुंचो तो अल्लाह ताला से आंखें जरूर मांगना भाई, आंखें जरूर मांगना। एक आदमी मेरे साथ हज पे था, मैं पहचान ना सका क्योंकि नमाज के दौरान जरा आगे पीछे हो जाता था, मैं पहचान ना सका। लेकिन जब वो मदीने पहुंचा, खजूरें वगैरह हमने इकट्ठी खरीदी, मैंने कहा आओ जी अब जरा चले। कहा? मैंने कहा सलातो सलाम पढ़ने के लिए। तो कहने लगा जी आप जाएं। देखो मेरी हाजिरी हो गई, हजरत से माजरत कर लूंगा अगर ना बोले तो।
मुझे पता है आप थके हुए हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं थके हुए। उसने कहा आप जाएं। मैंने कहा आप क्यों नहीं आते? कहता जी वहां एक सोया हुआ है। मैंने कहा कौन? कहता उमर। मैंने कहा अच्छा तो वो हैं? बोलो यार। अच्छा मुझे अभी पता चला है कि तू वो है। मैंने कहा वाह मेरे महबूब, तेरे उमर का भी कमाल है, अभी तो सोया हुआ है तो इतना रोब है। बोलो यार, अभी तो सोया हुआ है तो इतना रोब है, और ये जागता हुआ मदीने की गली में खड़ा होगा। जब ये चलता फिरता होगा, जज़ाकल्लाह हज़रत, जब ये चलता फिरता होगा इसका कितना रोब होगा। तो मेरे दिल में ध्यान आया, ये तो सीनियर है जो उमर से डरता है, इसका ये जूनियर है जो उमर से डरता है। उमर जिस गली में खड़ा हो सीनियर भी डरता है। मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, मकाम औलिया अल्लाह, हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, नारे तकबीर। ये वही उमर है ना। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। ये वही उमर है ना जो तलवार लेकर नबी के कत्ल का इरादा लेके आया था, पत्थरों की मोहब्बत में आज रंग चढ़ा तो हजर अस्वद के सामने चूमने से पहले खड़ा हो गया। हजर अस्वद के सामने खड़ा होकर कहता है इन्नका हजरुन। मैं क्या उमर ये पत्थर सुनता है? यारो मुर्दे हो, मुर्दे मुर्दे मुर्दा है तो ना बोले, बाकी बोले भाई। मैंने कहा ये पत्थर सुनता है। उसने कहा तेरी नहीं सुनता, उमर हूं। आए आए, ये तेरी नहीं सुनता, उमर हूं। नहीं सुनेगा तो मार पड़ेगी, सुनेगा। इन्ना कहा जरुन, तू एक पत्थर है। आगे क्या कहा? ला तनफा वला तजुर्रो, न तू नफा दे सकता है न तू नुकसान दे सकता है। उमर कमाल है, तड़ी भी लगाता है, धमकी भी लगाता है, चूमता भी है। कहा मुश्किल कुशा समझ के नहीं चूम रहा, मोहम्मद की अदा समझ के चूम रहा हूं। नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान फारूक आजम, नारे तकबीर। अरे कोई पत्थर मुश्किल कुशा नहीं। बोलो, आवाज नहीं आई भाई। कोई पत्थर मुश्किल कुशा नहीं, कोई दरख्त मुश्किल कुशा नहीं। अब सीने से आवाज आए अल्लाह राजी हो जाए, मेरे लिए नहीं, शेख के लिए नहीं, हजरत दरखास्ती के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए कहना है मुश्किल कुशा कौन है। ये जब से हमने कहना छोड़ दिया है ना, हमें भी थोड़ा थोड़ा कीड़ा। जी अखे नवी नवी गाल है, इतना कहन कुछ ना कहे। मैं 1400 साल थी गए, हाल नवी गाल है। ये पुरानी कदा थी सी, जैसे तबलीगी साथी कहते हैं मक्की दौर है। मुश्किल कुशा कौन है। भाई मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं अपना अकीदा बयान कर। अगर किसी का कोई है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो अगर मुझे अपना अकीदा बयान करने की तो इजाजत है ना। मुझे मेरे इन शयूख ने सिखाया है कि अपना मसला को छोड़ना नहीं, किसी का छेड़ना नहीं। तो अपनी नबेड़ तो हो नाल की तो कठड़ी संभालते नहीं चोर नाल की। अब बोलिए जरा मुश्किल कुशा कौन है, हाजत रवा कौन है। मैंने सुना है, मैंने सुना है कि तू सुनता है सदा से पहले। आवाज नहीं आई भाई। मैंने सुना है कि तू सुनता है सदा से पहले, और मांगने वाले को देता से पहले। तो मांगने वाले को देता है दुआ से पहले।
हजरत शेख जो तेरा नाम लेकर करते हैं मरीजों का इलाज, जो तेरा नाम लेकर करते हैं मरीजों का इलाज, तो उनको शिफा देता है दवा से पहले, तो उनको शिफा देता है दवा से पहले। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। आज मैं ये नारा लगाता हूँ, ये मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं 14 सदियाँ पीछे लेके चलता हूँ। ये कौन है? इसे मुस्तफ़ा कहते हैं, इसे मुज्तबा कहते हैं, इसे कायनात का इमाम कहते हैं, इसे मोहम्मद कहते हैं, इसे आकिब कहते हैं, इसे नासिर कहते हैं, इसे मुज़म्मिल कहते हैं, इसे मुद्दस्सिर कहते हैं, इसे ताहा कहते हैं, इसे यासीन। आवाज नहीं आई? इसे कायनात का इमाम कहते हैं। वो फरान की चोटी पर खड़े हैं, हुजूर बुलंद जगह पर, सारी दुनिया नीचे खड़ी है। आका फरमाते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहे मरते वक्त कलमा नसीब कर देना। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों आओ मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता दर्शाता हूँ। ज़बान मुस्तफ़ा की है, पैगाम खुदा का है। ला इलाहा। आका ऊंची जगह पे खड़े होकर कहते हैं लोगों मुश्किल कुशा भी कोई नहीं, हाजत रवा भी कोई नहीं, नफा ज़रर का मालिक भी कोई नहीं, हर जगह मौजूद भी कोई नहीं, दाता भी कोई नहीं। एक दूसरे की तरफ ये मुशरिकीन देख के कहने लगे लो जी अजीब बात हो गई। ये कहता है कोई भी नहीं, मोहम्मद बता कोई तो होना चाहिए। आका ऊंची जगह पर खड़े हैं, सामने बैतुल्लाह मौजूद है, उनमें 360 पड़े हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं ला मगर अल्लाह। एक दफा कह दो भाई अल्लाह। मेरी रियायत न करो, मजा आए तो कहो, बोलो बोलो अल्लाह। एक आदमी ने पत्थर उठाया, मेरे महबूब को दे मारा, हजूर की जबीन से खून मुबारक निकला। अल्लाह अल्लाह मैंने इनको क्या कहा है, जवाब में इन्होंने मुझे क्या कहा है। असल में ये हजरात थोड़े से इधर हो जाए, तो भाई वक्त नहीं है तो मैं छठे गेर में, गाड़ी के 5 होते हैं, 6 गेरों वाली भी आ गई है। ये है तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे नबी ने यूं देखा, मेरी तरफ देखना, यूं देखा अल्लाह मैंने इनको कलमा पढ़ाया, इन्होंने मुझे पत्थर मारा। आवाज आई महबूब घबराइए ना, मेरा नाम लेना आसान नहीं। मैं यहां थोड़ा सा रुकूंगा, थोड़ा सा रुकूंगा। मेरा नाम लेना आसान नहीं। कोई अल्लाह का नाम ले उसे हलवा मिलता है,
कोई नाम ले उसे जलवा मिलता है, कोई नाम ले किसी को तख्त मिलता है, कोई नाम ले उसको तख्ता मिलता है। मालूम हुआ नाम तो हर कोई लेता है, कोई उतू तू बोलो यार, थोड़ी सी पंजाबी का तड़का भी तो लगाने ने दो ना। कोई सिद्दीकी साहब कोई उतू तू लाइला विचू विचू होर सला लोटा चुक के घर नु जा। जो अल्लाह का नाम लेना अंदर से वो बोल पड़ता है, महबूब घबराइए ना, जो मेरा नाम ले उसे मार पड़ती है, जो मेरा नाम ले उसे आग में डाला जाता है, जो मेरा नाम ले उसे मछली के पेट में जाना पड़ता है, जो मेरा नाम ले आरे से चीरा जाता है, जो मेरा नाम ले उसे सूली पे चढ़ाया जाता है, जो मेरा नाम ले उसे वतन से बेवतन किया जाता है। ऐ मेरे महबूब ये तू मेरा नाम ले रहा है, इनका अपना काम है, तेरा अपना काम है। अच्छा या अल्लाह इसने मुझे पत्थर मारा, खुदारा तवज्जो उलमा से माजरत के साथ अल्लाह फरमाते महबूब खून की तरफ देख रहा है, ये भी तरफ नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। ये कोई बाहर का नहीं, जिसने पत्थर मारा है ना तुझे, तू भी इसी का खून है। ये तेरा चाचा है। हुजूर ने यूं देखा तो फरमाया चाचा तू है, ओ चाचा तू है, ओ तू पत्थर मारे है ना कि हाँ गल नहीं जी की है तू। ओ चाचा मैं सुनिया जदों मैं जमिया सा मेरा मिलाद होया सी, तू भी मिलाद कीता सी। सबसे पहले मेरे मिलाद की खुशी तूने मनाई थी, ओ चाचा तू है। ओ डाडा बोलो अलाओ 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 जरा, चाचा तू है। मैंने सुना लौंडी भी आजाद की थी, लड्डू भी बांटे थे, मुबारकबादें भी दी थी, चाचा तू ना मारता। उसने कहा मुझे पता होता तूने ये कहना है, मैं कभी भी लड्डू ना बांटता। ये आपके करीब बुजुर्ग सोए हुए हैं, इन्होंने सरायकी में एक कथा लिखा है, मैं कोशिश करता हूँ सरायकी में पढ़ने। ये कोटे बटन शरीफ वाले बाबा जी वो पता क्या कहते हैं, वो कमाल कर देते हैं, समझने वाले समझ जाएंगे कि अल्लाह का नाम लेने में क्या क्या होता है। वो कहते हैं कि बंद तंदूर, तंदूर जान दे हो और तू सकड़ी रोटी खा दी कदी। बंद तंदूर लो जी शेर पसंद ना आवे ते चाल वे। बंद तंदूर ते हड्डां दा बालण असी हावां नाल तपाया। बंद तंदूर ते हड्डां दा बालण असी हावां नाल तपाया। खत खत मुकियां कीते पेड़े उतो इश्क पले थुण लाया। गत गत मुकियां कीते पेड़े उतो इश्क पले थुण लाया। तन दी हांडी मन दा सालन उत लूण सबर दा पाया। तन दी हांडी कदी ओ होवे ना
वो तो बकरियां बेच के मैंने दे दे तन दी हांडी मन दा सालन उतलूण सबर दा पाया गुलाम फरीदा मैं सारा ही तेरा तेनू अजे यकीन नहीं आया। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह। नारे तकबीर। बाबा फरीद क्या कह रहा है, ये सर सिर्फ सर तेरा नहीं, आंखें भी तेरी हैं, जबान भी तेरी है, कान भी तेरे हैं, हाथ भी तेरे हैं, पाँव भी तेरा है, जाहिर भी तेरा है, बातिन भी तेरा है। झुकूंगा तो तेरे सामने गुलाम फरीदा फरीदा फरीदा। सुभान अल्लाह मजीदा गुलाम फरीदा 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 मैं सारा ही तेरा तेनू अजे यकीन नहीं आया। सुभान अल्लाह दी छाला वे अगरे ये तो ईद होती है। मैं सारा ही तेरा ये नहीं के मस्जिद में ईया का नाबुदू ये आधा है, ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन। मस्जिद से बाहर निकला, सावी झंडी वेखी, नहीं 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 ये पूरा नहीं है, याद है। हज पे गया, उम्रे पर गया, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका पढ़िए, मजा आ जाए यार। हो सकता है हजरत की क़ियादत में इस साल अल्लाह हमें ले जाए। जरा या अल्लाह जो जोर से लब्बैक पढ़े इसको कबूल कर लेना। लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका लब्बैका ला शरीका लका लब्बैका इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला। मेरा ख्याल ऐसा बोलेंगे हो क्या मतलब? वो भी है, ये भी है। ला शरीका लक। अच्छा बाद लोग अजीब हैं, यहाँ फख्र से बताते हैं। मेरे पास 5 किलो वजन ज्यादा हो गया था, मैंने बंगाली को 50 रियाल दिए, उसने कहा ले जा। मैंने कहा उम्रा वही छोड़ा है, खजूर लाया हजूर नहीं लाया। नहीं समझ आई यार, तूने रिश्वत दे दी 5 किलो खजूर के लिए, तो खजूर मिली हुजूर न मिला। यहाँ फख्र से कहते हैं 50 रियाल की कड़ी गल। सुभान अल्लाह। जरा ऊंची का मैं अगला मसला बयान कर। अल्लाह जो जोर से कहे आज रात ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। अभी भी आवाज नहीं आई जो आनी चाहिए थी। गुलाम फरीदा मैं सारा ही सारा ही तेरा। ये कौन कह रहा है? जिसका है आपके करीब डेरा। ये बोले मेरा यार, ये हाजी साहब जो भट्टी साहब बैठे हैं माशाल्लाह, ये बोले जरा। ये अलग बात है कि इन्होंने करीब को नहीं जान देता, ये करीब रह के भी दूर है। लेकिन क्योंकि कश्मीर हमारा है तो जो आगे कोई बात नहीं करता। सुभान अल्लाह, जोर से को अगली बात कर।
हलचल मच गई। ये क्या कहता है मोहम्मद एक है और कोई नहीं है। आखिरकार जब मार मार के थक गए तो अबू जहल कहने लगा मेरा एक दोस्त रहता है यमन में, हबीब बिन मालिक उसका नाम है, बड़ा दाना है, बड़ा दमशम भी करता है, आराम बनाया तो यकदम भी करता है, तो हाथ भी देखता है, हकीम भी है। अगर ऐसा ना हो तो बातें बड़ी करता है, दाना बड़ा है, उसके सामने बातों में कोई जीत नहीं सकता। मोहम्मद के सामने हम नहीं जीते, तो कोई ऐसा लाओ जो हर तरह का इलाज भी करे और बात भी करे। हबीब की तरफ पैगाम भेजा, वो आ गया, मक्के में ऐलान हो गया, सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, एक हवेली भर गई। तो अबू जहल से हबीब बिन मालिक पूछता है जी मुझे बुलाया क्यों है, मुझे क्यों बुलाया है? वो कहता है एक हमारे शहर में आया है, हमने तो उससे बड़ी बातें की लेकिन हम हार गए, वो जीत गया, तुझे बुलाया है, उसे चेक कर, जादू है तो इलाज कर, कोई और मसला है तब भी इलाज कर, नहीं है तो बातों में लाजवाब कर। उसने कहा वो कहता क्या है, तो वो जो है मुझे कहता वो एक है, कौन कौन मजा नहीं आया, कौन? ये अल्लाह वालों का इज्तिमा है, यहाँ ऐसे ही होता है, कौन कौन? मैंने हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी साहब के इज्तिमा में सुबह दर्स में बयान किया, तो मैंने कहा मैं मानता हूँ ये नक्शबंदियों का इज्तिमा है, लेकिन मैं कादरी बन के बयान करूंगा। हाँ, तो इसलिए ठीक है, मानता हूँ जो नक्शबंदी सिलसिला भी है तो कादरी भी है, ये सारे सिलसिले हमारे हैं। जलसे में जरा कादिया पढ़ के कादरी बन के बोलो जरा जोर से। आवाज नहीं आई, आपकी आवाज जरा पहुंचे मोदी तक, ये मोदी तक पहुंचे, उसे पता चल जाए ये पाकिस्तानी जाग रहे हैं, हिंदू भाग रहे हैं, उसे पता चल जाए हमें मत छेड़े, हमारे मुल्क के पंखे भी जर्नल हैं, हमारे मुल्क के पंखे जर्नल हैं, हमारे मुल्क के चावल कर्नल हैं, हमारे मुल्क का घी मुजाहिद है, हमारा सीमेंट फौजी है, हमारे सिगरेट कैप्टन है। हमें मत छेड़ना मोदी साहब, जिसको तू खुदा कहता है वो हमारी खुराक है। नारे तकबीर, ताजो तख्तो खत्म नबूवत, पाकिस्तान 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 का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाक फौज पाक फौज पाक फौज कदम बढ़ाओ, पाक फौज कदम बढ़ाओ, नारे तकबीर, मदारसे दीनिया, मदारसे दीनिया, दारुल उलूम मुहम्मदिया, नारे तकबीर। मैं तो अल्लाह वालों की मौजूदगी में, अल्लाह वाले तो बहुत ज्यादा बैठे हैं, लेकिन इन दो अल्लाह वालों की मौजूदगी में एक तारीखी जुमला कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। मोदी साहब, तेरी कौम गाय का पेशाब पीती है और हम जमजम पीते हैं। आवाज नहीं आई यार। गाय का पेशाब पीने वाली कौम जमजम पीने वालों का मुकाबला, बोलिए यार क्या हो गया है? वो बोले जो पाकिस्तान का वफादार है। ये मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी बोल रहा है, ये इन्हीं मदारस की चटाइयों पर बैठ के सबक हासिल करने वाला मौलवी बोल रहा है। पाक फौज परेशान नहीं होना, वक्त आए तो सिर्फ कहना आ जाओ, हम तुम्हें पीछे खड़ा करके पहली गोली हम खाएंगे। क्यों? ये मुल्क का परचम लहराने वाला मेरा बुजुर्ग था, हम हलाल नहीं हैं, हम इसका परचम सदनगू नहीं होने देंगे, क्योंकि क़यामत वाले दिन हमने अपने बुजुर्गों को मुंह दिखाना है।
अगले दिन एक मौलवी साहब कह रहे थे तुसी तो पाकिस्तान दे मुखालिफ सी। मैं कहते जो पाकिस्तान दा परचम लहराया सी तू कुलखानी तक होया सी हैं? कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब मरहूम को पता नहीं था, उसे पता था किनको देना है। बोलो यार क्या हो गया, अपने बुजुर्गों के बारी आए तो बोलते नहीं हो। उसे पता था किनको देना है, उन्हें पता था किनको देना है। जो लोग 10-10 लाख रुपए के स्टाम्प लेके कहते हैं मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसे पता था ये स्टाम्प लिखने वाले नहीं है। हाँ। वो बेचारे मजदूर को फंसा के सारे पीछे जन्नत से गए। उन्होंने बड़ा समझाया ना पंगा है, ये साडा ही काम है तो जो हबीब कहता है क्या बात क्या है, मेरे पास बड़ा वक्त है, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है जिंदगी में मुलाकात ना हो, मैं अगले साल आऊं और आप ना हो, और ये भी हो सकता है आप ना हो और मैं आऊं, को पता लगता है। अच्छा आप बड़े, मैं जैसे भी दादू लगा लूं बचना मैंने भी नहीं है। दुआ करो कलमा नसीब हो जाए। अब जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो। मैं हबीब का सवाल दोहराने लगा। वो क्या कहता है काजी, वो कहता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। सूफी साहब को बिठाओ, नमाज पढ़ानी है। कोई बात नहीं, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेन मसीह तुझ नहीं कढ़णगे। वैसे है बड़ा औखा कम, जिथे 4 बुढ़े बैठे हो मौलवी मौलवी टिक नहीं सकता। बैठ जा यार, कोई बात नहीं, ज्यादा चाय पीती है फिर भी तकाजा दबा कर। तू अकेला नहीं जाएगा, बाद जमात जाएगा। अल्लाह खुश रखे। इतने बड़े मजमे में जरा आराम से बैठा करो, कुछ थोड़ी देर के लिए तकाजा। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बड़ा फायदा होगा। हबीब कहता है वो क्या कहता है का कुल हुवल्लाहु अहद। पढ़िए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलते फिरते कहता व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। चलते फिरते कहता यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली 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 शैइन कदीर। अच्छा जी, अभी बड़ा समझदार बंदा था। उसने कहा चलो उसका तो एक है, तुम्हारे कितने हैं? अबू जान ने कोनी लगाई, अबू लाभ को बताया उसको। कहने का मैं मुंशी लगो है। उनका बताया उसको हमारे कितने हैं। उसने कहा जी मोटे मोटे बता देता हूं, बाकी हैं ढेर सारे। नहीं समझ आई, मैं मोटे मोटे बता देता हूं, हैं ढेर सारे। कुछ भुरसुर गए ने, कई सिखा गए, बाकी जो बचे हुए ना वो 360। हबीब बड़ा समझदार आदमी था। ये मारेंगे आपको। हबीब उसने कहा यार कमाल की बात करते हो, उसका एक है और तुम्हारा 360 है, तो ये सारे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो कहने लगे हबीब ये बातें ना करो, आपको इसलिए नहीं बुलाया। अब अबू जाल कहने लगा बातें छोड़, बात कर, इलाज तो कैसे करता है? उसने कहा पहली जगह मैं देखता हूं यूं पकड़ता हूं, बाजू पकड़ के चेक करता हूं, पता चल जाता है क्या मर्ज है। अबू जाल कहता है तुझे वास्ता ला तो उज्जा का, उसका बाजू ना पकड़ना। अल्लाह की कसम जब कौम मेरा ज़ौक़ तबाह करती है दुख लगता है। 3-3 दिन मुझे नींद नहीं आती कि मैंने कितनी बात की और मेरी कौम समझी ना। उसका बाजू ना पकड़ना,
जो भी उसका बाजू पकड़ ले वो पकड़ के खुदा के हाथ में पकड़ा देता है। ये बात ना करना, तू तो ये करता है बाजू की बात। हमने तलवार पकड़ा के भेजा था, हमने तलवार पकड़ा के भेजा था, जा मोहम्मद को मार के आ। उसको मारने की बजाय वो साड़ी फेंटी ला गया। ये काम ना करना, तेरी बड़ी मेहरबानी है, उसका हाथ ना पकड़ना। उसने कहा और भी तरीका है मेरे पास, मैं कपड़ा सूंघ के बताता हूं क्या मर्ज है। उसने कहा ना ना ना, सूंघना नहीं। वो कहता है क्यों भाई, मुझे वजह क्या है, हाथ भी नहीं पकड़ने देते, सूंघने भी नहीं देते। उसने कहा मुझे सूंघ तो बदबू आएगी, अगर तूने मोहम्मद को सूंघा तो तुझे नशा चढ़ जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। कमाल की बात है ना, उसकी पसीने में खुशबू इतनी है। तसव्वुर में शेर में आपको हदिया करता, आधा शेर हजरत को हदिया, आधा हजरत को हदिया, बाकी जो बच जाएगा इन हजरत को हदिया। अगर बच गया तो फिर तो हदिया, या ये हजरत आपको हदिया कर देंगे। लेकिन शेर समझ उनको आएगा जो गौर से सुनेंगे। तसव्वुर में जब चेहरा खैरुल अनाम आया, जरा ज़ौक़ में तसव्वुर में सोचिए शायर कितनी बुलंदी पे चला गया। तसव्वुर में जब चेहरा खैरुल अनाम आया, जब भी खम हो गई लब पर दरूद व सलाम आया, जब भी खम हो गई लब पर दरूद व सलाम आया। सरे हश्र, हजरत जी कमाल करता है शायर, सरे हश्र क्यों ना इतराए उनके वाले, सरे हश्र क्यों ना इतराए उनके चाहने वाले। क्या ये कम है कि उनके हाथों से हाथों पे जाम आया, क्या ये कम है कि उनके हाथों से हाथों पे जाम आया। आखिर जुमले में कमाल करता है, बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है खुल्द में जब आए शबीर, बहुत मुमकिन है खुल्द में जब आए शबीर। कहें फिरिश्ते रास्ता दे दो ये मोहम्मद का गुलाम, कहें फिरिश्ते, कहें मेडे मेडे जोर लावन तुम सदके, कहें फिरिश्ते रास्ता दे दो ये मोहम्मद का। एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, तो बयान करते करते कहने लगे सवानेज़े ते सूरज तांबे दी ज़मीन। मौलवी साहब का अपना स्टाइल, जो मौलवी साहब का स्टाइल था वो बयान करता हूं, क्योंकि बात जानती होगी ना उसका अंदाज, और तो मैं अपना लगाऊं। उन्होंने कहा सवानेज़े ते सूरज होएगा, तांबे दी ज़मीन होएगी, पुलिस रात होसी 1500 साल का रास्ता होएगा, बाल नालू बरीक होएगी, तलवार नालू तेज होसी, दोज़ख दे उत्ते होसी, उत्तू लंघना पैना। एक बाबा खड़ा हो गया, कहा मौलवी साहब जवाब नाराज ना हो, जवाब दें केड़ा की आखिया। सवानेज़े ते सूरज जी, तांबे दी ज़मीन। मौलवी आखे जी 1500 साल का रास्ता। मौलवी आखे जी बाल नालू बरीक। मौलवी आखे जी तलवार नालू तेज। मौलवी आखे जी ते बाबा मासूम सी शक्ल बना के कहने लगा सब कुछ होगा, बता वहां मोहम्मद भी होगा। यार अगर आपको मजा ना आए तो पैसे वापस जरा झूम के कहिए। 4 मरतबा सुभान अल्लाह कहें ताकि बीमारों को सेहत मिल जाए। एक मरतबा फिर, एक मरतबा फिर, एक मरतबा फिर। ये 4 की बात इसलिए की है कि बाद लोगों के सामने रोटी के 4 टुकड़े कर दो नहीं खाते। यकीन जानो, तजर्बा कर लेना, नहीं खाते। खाएं क्यों?
खाएं क्यों? इधर चार है, वो बीमार है, खट्टा खाता अचार है, वो बेचारा लाचार है। करे फिक्र जिसते दिल दे अंदर नहीं इश्क सिद्दीक वली दा। करे फिक्र जिस दे दिल दे अंदर नहीं इश्क सिद्दीक वली दा। ओ भी जान ईमान तो खाली है जेड़ा दुश्मन उमर जरीदा। ओ भी कदी न जन्नत जासी ते जिन्हों नहीं प्यार उस्मान गनी दा। आज़म ओ भी पक्का काफिर जेड़ा नहीं हुबदार अली दा। देखा ना यार, देर से आया हूं, देर आया दुरुस्त आया। ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये रूहानी तवज्जो का कमाल है। यकीन जानो इतना थका हुआ था कि रास्ते में कभी यूं करता था, कभी मेरा बेटा कहने लगा बयान कैसे होगा। मैंने कहा पुत्र जान तो देख होता क्या है, ये हमने थोड़ा करना होता है। ये स्टेज की बरकत है, ये आप लोगों की तवज्जोहात है, आपकी कुर्बानी है कि आप बैठे हैं। अच्छा, उसने कहा सूंघना नहीं है। अच्छा, उसका तीसरे में ये करता हूं कि मैं यूं करता हूं। ये हकीम हजरात जो इलाज करते हैं, आंखें चेक करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं। ऐनक लाओ जी। उसने कहा अबू जाल ने आंख ना पावे। यार क्या हो गया आपको? आंख में आंख ना डालना, नजरों से नजरें जब मिली। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ चौक में जाकर कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। अगर नहीं बोलते तो मैं यूं तो कह देता हूँ अल्लाह के बंदो बोलो जरा। नजरों से नजरें जब मिली, अब्दुल कयूम साहब, नजरों से नजरें जब मिली, नजरों ने नजरों से कहा नजरों से नजरें मत मिला, नजरें नजर हो जाएगी। क्यों रहमत रहमान साहब? नजरों से नजरें जब मिली, नजरों ने नजरों से कहा नजरों से नजरें मत मिला, नजरें नजर। उसने कहा यार पागल आदमी हो, ना मैं हाथ देखूं, ना मैं सूंघूं, ना मैं आंखें देखूं, तो चेक कैसे करूंगा? उसने कहा बस बात ये है कि अपनी सुनाई जाना, उसकी ना सुनना। कुछ लोग आज भी हैं इमाम साहब से कहते हैं तो अपनी सुना, मैं अपनी सुना। नवाज में तो अपनी पढ़, मैं अपनी पढ़ा, तो कल पढ़ ला है तो जो। और कहा ये कान में रू ले ले, फुम्बा फुम्बा। उसने कहा यार बुलाओ तो सही, दिखाओ तो सही। अंदर उसका कहने लगा चक्कर कोई और है। अब खुदारा तवज्जो, खुलासे के लिए एक जुमला कहने लगा हूं अपने अकीदे का। अबू जाल ने अपने बशिंदों से कहा जाओ मोहम्मद को बुला कर लाओ। मैंने कहा वाह, अबू जाल था ना तो कहा बुला कर लाओ। यार बोलो, अबू जाल था ना, कहा बुला कर लाओ। बिलाल होता तो ये ना कहता बुला कर लाओ। बुलाने वाले और हैं, दर पे जाने वाले और हैं। या अल्लाह तुझे तेरी कुदरत का वास्ता, ये जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, स्टेज पर हैं, बाहर हैं, इदारों के लोग, पुलिस के दोस्त, एजेंसियों के लोग, बात करने वाले लोग, अल्लाह इस जलसे से जिसका जितना भी ताल्लुक है उस वक्त तक मौत न देना जब तक खाने काबे का तवाफ और मोहम्मद के रोजे की जियारत नसीब न हो जाए। बुला कर लाओ। तो उसने कहा वो आ जाएगा यहाँ। उसने कहा वो तो अकेला आदमी मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ता जब उसको पता होगा कि इज्तिमा है। वो तो आ जाए, वो तो तलाश कर। अब वो बैठा है यूं। अबू जाल कहता है उसकी तरफ देखी ना, इतनी देर में हुजूर आ गए। कह दो यार हुजूर 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 आ गए। उसने दूर से हुजूर को देखा।
आका ने अंदर से जब दाखिल हुए कदम रखा तो उसने दूर से देखा, अब मेरा स्टाइल देखना, ये स्टाइल मेरा अपना है। उसने यूं इस तरह देखा हुजूर को। अबू जाल ने अबू लाहब ने कोड़ी मारी, उठ चलिए। भाई क्या हुआ? उसने इसका काम। उसने कहा तुझे कैसे पता चला? अभी तो बच्चा ही नहीं लगा। हो सकता नजरा नजराना लुट लिया। बोलिए यार, अभी नहीं बोलते। उसने कहा उठ चलिए। क्यों? इसका देखना बता रहा है ये हमारी तरह नहीं देख रहा, ये बिलाल की तरह देख रहा है। अगर इजाजत हो, पंजाबी का एक शेर है और मैं तोड़ उत्ते पढ़ दे। सरवरे कौनैन वेख के सरवरे कौनैन वेख के ठर गए नैन वेख के। या अल्लाह इनको आज रात ख्वाब में हुजूर का दीदार हो और सुबह यही शेर पढ़ते उठे। सरवरे कौनैन वेख के। साहबजादा साहब आपकी बड़ी अच्छी आवाज है, आप मेरे साथ पढ़ें। सरवरे कौनैन वेख के ठर गए नैन वेख के ठर गए नैन वेख के। ओ ताजा वाले ताज भूल गए आप दी नालैन वेख के। नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, मकाम औलिया अल्लाह, मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया, हजरत दरखास्ती। नारे तकबीर। अल्लामा शबीर अहमद सेब उस्मानी। ठर गए नैन वेख के आप दी। मुफ्ती असद साहब आप दी नालैन वेख के। और ये अगला जुमला है ना, यकीन जानो आप यूं लगेंगे और तंबू पाड़ देंगे। अगले जुमले, क्योंकि मैं अपने अकीदे की बात कर रहा हूँ, असंकाने नहीं। अगले जुमले के नाम आएगा, आप तड़प जाएंगे जब ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो ना। सबको अल्लाह करे हो, और थोड़ा सा रूप भी मना लो ना, ताकि ज़ियारत करने वाला बूथा भी तो हो ना। हम सुबह सवेरे सवेरे माशाल्लाह हमारे कोई दोस्त उठते हैं, अच्छी तरह रगड़ा निकाल के फटकड़ी शकड़ी लगा के तिब्बत करीम लगा के बीवी से कहते हैं कैसा लग रहा हूँ? वो कहते हैं दुपट्टा ले लो तो बहन भाई। आप भेड़े हैं, इसलिए ना तेरा कुछ ना मेरा कुछ रूप बनाई। जब सफेद कपड़ा हटाकर चेहरा देखा जाए तो अंदर से पता चले ये ट्रंप नहीं जा रहा, ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा, ये अल्लाह का मेहमान जा रहा है। क्योंकि इरादा करते हो इंशाअल्लाह अपने चेहरे को नबी की सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे। वो करें जिनके पास नहीं है, जिनके है वो तो है ना। इरादा करो, वादा नहीं करवाता। अगला जुमला सुनना। साड़ी भी ईद हो गई नानाए हुसैन वेख। अजल तू लेके अबद दी तक। चलो ये बात करते, ये शेर इधर आ गया। अजल तू लेके अबद दी तक खुदा दे बंदियां दी लैन एक। अजल तू लेके अबद दी तक खुदा दे बंदियां दी लैन हिके। कानून हिके, सकून हिके, रंग राहत चैन हिके। चौं यारां दे इसमें गिरामी अंदर ये गौर होवे तैन हिके। खुदा दी सारी खुदाई अंदर यजीद ढेरन हुसैन। अब आपकी आवाज मेरे पीर हुसैन तक पहुंचनी चाहिए कि ये जाग रहे हैं। अभी तक डेरा गाजी खान नहीं पहुंचे। जरा जोर से हुसैनी बोलो, हुसैनी बोलो। मेरा यजीद से कोई ताल्लुक नहीं, अच्छा है या बुरा है, मेरा वार्ड हुसैन के साथ है। खुदा दी सारी खुदाई अंदर यजीद ढेर।
हजूर पास आके बैठ गए, वक्त नहीं है। हाँ, और उसने यूं देख लिया था, यूं बैठे, हजूर फरमाते हाँ भाई क्यों बुलाया? उसने थोड़ा सा कहा जी बात यह है कि मैंने सुना था आपको कुछ है, लेकिन अब पता चला है मुझे सब कुछ है, आप में कुछ है, नहीं समझ आया। अल्लाह अकबर। बस फिर गया, आका फरमाते हैं क्यों बुलाया है? ऐसे जैसे लोग मौलवियों को बुलाते हैं 60-70 हजार रुपये दे के, वो कोई ना कोई चबल मारेगा तो मिलेंगे ना। आखिर इतना महंगा मौलवी लोग बुलाते हैं 60,000 रुपये का गालियां देने के लिए, गालियां नहीं दे तो पैसे नहीं देते। हम कुरान भी पढ़े तो माशाल्लाह टेपों वाले पैसे देते। तो उसने कहा बुलाया जो था, उसने कहा बात यह है कि मैं समझ गया हूं, लेकिन अभी इन्होंने मुझे बुलाया है तो इनको मैंने नाकाम करना है। मैंने सुना है तुम जादूगर हो, तो मेरा तजर्बा है जादू जमीन पर चलता है आसमान पर नहीं, अगर तू चांद टुकड़े करके दिखा दे। फरमाया रात होने दे, एक चांद तेरे पास बैठा है, दूसरे को आने दे। अब रात को चांद आया था, वो कुबैस की पहाड़ी पे हुजूर चढ़ गए। फरमाया सबको बुला लो। जब सबको बुलाया तो हुजूर ने फिर एक टुकड़ा इधर से गुजर गया, एक टुकड़ा इधर से गुजर। चांद भी सियाना है, एक तरफ से नहीं गुजरा। उसने कहा दाएं बाएं मोहम्मद शौक रखते हैं। हाय हाय, इतना तो चांद को भी पता था कि दाएं बाएं से गुजरूंगा तो नबी खुश होता है, तो नबी पाक इसलिए खुश थे ना, दाएं से भी होकर गुजर गया, बाएं से भी होकर गुजर गया, एक बात हो गई पूरी। हुजूर कहते हैं तेरे दिल में एक और बात भी है, वो मैं बताऊं कि तू बताएगा? उसने कहा जी आप भी बता दें। समझ गया हूं कि तू जादूगर नहीं है, ये सारे चबल ने बेवकूफ ने सारे। उसने कहा तेरी एक बेटी है जो पैदा हो जब हुई थी तो ना उसकी जबान है, ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है, ना आंखें हैं। तेरी ख्वाहिश है कि वो ठीक हो जाए, घर जा। यमन में पहुंचा, दरवाजा खटकाया तो बेटी ने आके दरवाजा खोला। तो बेटी तुझे क्या हुआ? अब वो पड़ी थी, अचानक मेरी आंख ठीक हुई, मैंने देखा चांद टुकड़े हो रहा था, जैसे जैसे चांद जुड़ता गया ऐसे ऐसे मेरी। अब कह दो सुभान अल्लाह। जरा इज्जत रखने वाला कौन है? जरा अल्लाह के नाम को बुलंद करने आखिरी दफा। सब कुछ करने वाला कौन है? बरकत वाली जात किसकी है? हरकत बंदे की, बरकत अल्लाह की। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। उन्होंने बुलाया था मोहम्मद को हरा दे, मोहम्मद जीत गया, हराने वाले हार गए। अल्लाह जिसकी इज्जत रखे उसको कोई जलील। अच्छा इंशाअल्लाह, वाह। मुझे हजरत ने हुक्म दिया कि यही बयान इंशाअल्लाह जामिया में भी होगा। आप आएंगे? जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद खानपुर में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। हो सकता है अल्लाह ताला इससे भी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस जामिया को भी, उस जामिया को भी, जितने दुनिया में मदरसे हैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इंशाअल्लाह बुद्ध वाले दी हजरत उस्मानी साहब का बयान।